Hey guys, welcome back to my channel and also welcome to the part 6 of my book review series। तो आज मैं रिव्यू करूंगी फ्रेडा मैकफेडन की एक और बुक का जिसका नाम है नेवर लाई। आप ऐसे इमेजिन करो, आप एक घर ढूंढने गए, आपने अपने ब्रोकर से वहाँ का एड्रेस लिया, आपका ब्रोकर वहाँ नहीं पहुँच पाया मगर आप उस घर में पहुँच गए। बहुत ज़्यादा भयानक तूफान आ रहा है, आप तो उस घर में पहुँच गए हो लेकिन आपका ब्रोकर नहीं पहुँचा और आपके पास जाने का वापसी का कोई रास्ता है ही नहीं बिकॉज भयानक बारिश, तूफान और बर्फबारी हो रही है वहाँ। ये कहानी है ट्रीसिया और ईथन की। यस, यही दोनों अपने लिए घर देखने जा रहे होते हैं एंड इनको पता चलता है कि जो यहाँ की मालकिन होती है वो कुछ करीब 3 साल पहले किसी अजीब तरीके से और स्ट्रेंज सिचुएशंस में गायब हो गई है। नो वन नोज कि वो आज तक कहाँ है और जिस वक्त वो गायब हुई थी ये चीज़ें, ये न्यूज़ वहाँ की ब्रेकिंग न्यूज़ बनी थी। अब देखो, बाहर तो आंधी तूफान होता है, उनके घर वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता, तो वो ही डिसाइड करते हैं कि हम लोग आज रात यहीं स्पेंड करेंगे। फिर जैसे ही वो अपने आप को उस घर में उस रात के लिए कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं तो उनको ये पता चलता है कि ये वही घर है जो एक फेमस साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर एड्रियन हेले का था। ट्रीसा को ये भी पता चलता है कि उस घर में एक सीक्रेट रूम है, उस सीक्रेट रूम में वो सारी रिकॉर्डिंग रखी होती है जो डॉक्टर हेल अपने घर में अपने थेरेपी सेशंस जब लिया करती थी उनको रिकॉर्ड किया करती थी। तो उस सीक्रेट रूम में सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ट्रीसा सोचती है कि रात में कुछ करने को तो है नहीं, हमें रात यहीं स्पेंड करनी है, तो क्या ना रिकॉर्डिंग्स को सुना जाए। और फिर वो सारी रिकॉर्डिंग्स एक एक करके सुनना शुरू करती है। जैसे जैसे वो टेप्स सुनना शुरू करती है सारे पुराने सीक्रेट्स अनफोल्ड होने शुरू हो जाते हैं। आगे जाके कहानी बहुत ही डार्क एंड ट्विस्टेड हो जाती है। आई टेल यू, अब मैं इसकी जो नॉवल पढ़ती हूँ वो पुराने से बेस्ट होती है। हाँ, मैं एक बात और बताऊं, बुक काफ़ी क्रिपी है। पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको डर लगता है ना तो आप ये बुक मत पढ़ना, क्योंकि मुझे लगता है और मुझे नहीं पता था कि इसमें ऐसा कुछ होने वाला है। इतना क्रिपी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। बेस्ट पार्ट क्या है, बुक का पेस ना बहुत फास्ट है। पर हाँ, वन थिंग, चैप्टर बहुत छोटे हैं बुक के, तो इसमें क्या होता है एक चैप्टर और आपको करके खत्म करने का मन करेगा, आपको लगेगा नहीं कि इसको यहाँ छोड़ दूँ। बट हाँ, मैं ये सोचती थी कि सिर्फ हमें ना टीवी में देख के ही डर लगता है हॉरर शोज, बट नहीं, मेरे सामने एक ऐसी बुक पहली बार आई है कि पढ़ते पढ़ते मुझे डर लगा है। मतलब आई वॉज लाइक कि मैं बुक देख रही थी, पढ़ रही थी और ना रात का टाइम था, तो मेरे को ना इतना डर लगा कि मैंने कहा इसे अब बंद करती हूँ, सुबह पढ़ूंगी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी। अब अगर मैं इतना कह रही हूँ तो बुक में ज़रूर कोई बात तो होगी ना, स्पॉइलर तो मैं दूंगी नहीं ऑब्वियसली। इसलिए अगर आपको बुक पढ़नी है ना, जाके पढ़ो और मुझे बताओ कि आपको कैसी लगी। तो चलो अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि भी बहुत सारी बुक्स बाकी हैं और मुझे लग रहा है कि इनकी रिव्यू करने में बड़ा ही मजा आएगा। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं अपने आईडी यहाँ पे मेंशन करके जाऊंगी। एंड फॉलो फॉर मोर। ओके, बाय।